बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई भी औरत अपने शौहर का माल उसकी इजाज़त के बग़ैर किस हद तक इस्तेमाल कर सकती है, ये है हमारे आज के हदीस के सबक का मौदू। मिशकातुल मसाबीह, किताबुन निकाह, बाब है बच्चों पर अखराजात करना और ग़ुलामों के हकूक़ के हवाले से 3349वीं हदीस किताब में और पहली है बाब में। अल्फाज समात फरमा लीजिएगा। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्ना हिंदन बिन्त उतबा क़ालत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अबा सुफ़यान रजुलुन शहीहुन वलैसा युअतीनी मा यकफीनी व वलदी इल्ला मा अखज़्तु मिन्हु व हुवा यअलमु फ़क़ाला खुदी मा यकफीकी व वलदकी बिलमारूफ़ी मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, ये रवायत आपने समात फरमाया सहीहैन में है। तफसीली हवाला आपको बता दूँ, सही बुखारी में ये रवायत काफ़ी सारे मकामात पर है। 5370, 7180, 2460, 7161, 5364 और 59, 2211। इसी तरीके से सुनन नबी दाऊद वगैरह दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है। हदीस की सनद पर किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। तर्जमा इस हदीस का यूँ बनता है कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हिंद बिनते उतबा आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुई और कहा कि मेरे शौहर की तबीयत के अंदर कि ज़रूरत से ज़्यादा किफ़ायत शारी है और वो मुझे इतना पैसा भी नहीं देते जो मेरे और मेरे बच्चों के लिए काफ़ी हो। हाँ, अगर मैं इनकी लाइल्मी में इनके माल से ले लूँ तो काम चलता रहता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए या तुम्हारे बच्चों के लिए काफ़ी हो उतना ले लिया करो। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, आगे बढ़ने से कबल मैं आपकी खिदमत में यह बात अर्ज़ कर दूँ कि ये जो ख़ातून हैं, जब इनकी सीरत को पढ़ा जाए तो बड़ा अजीब सा मामला हमारे सामने आता है। ग़ज़वा बदर में इनका वालिद उतबा, इनका चचा शैबा और इनका भाई वलीद मारे गए थे दुश्मनों की तरफ से, और इन्होंने फिर सैयदना वाशी बिन हर्ब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लालच देकर सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के लिए तैयार किया और ऐसा ही हुआ। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना हमज़ा की शहादत का बहुत ज़्यादा दुख था, लेकिन जब फ़तह मक्का हो चुकी तो ये आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हो गई और मुसलमान हुई। लंबा वाक़या है, लेकिन जब बैत की बारी आई तो यहाँ एक मामला ये था कि तुम चोरी नहीं करोगी। तो इन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो सूरत हाल ये है कि मुझे अपने शौहर की जेब से पैसे निकालना पड़ते हैं, वरना वो तो मुझे देता ही नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाज़त दे दी। अब इससे कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो समझने वाली हैं। उनमें सबसे पहले तो ये कि मर्द का ये फ़र्द है कि अपनी बीवी को बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक अखराजात मुहैया करे। हमसे सवालात होते हैं, मर्द अक्सर व बेशतर ये सवाल करते हैं कि बीवी जेब से पैसे चोरी करती है। तो मैं कहता हूँ ऐसी नौबत क्यों आने देते हो भाई? अगर तुम उसको मुनासिब अखराजात दो तो वह ऐसा ना करे। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ख़वातीन को भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि एक हैं ज़रूरियात, एक हैं ताय्युशात। ख़वातीन ज़रूरत के मुताबिक पैसे ले अय्याशियाँ ना करें। ये जो एक सिलसिला है ना कि शौहर के पैसों से भाइयों को पाला जा रहा है, भाइयों के बेटों को पाला जा रहा है, उनके बेटों को पाला जा रहा है, ये तरीक़ाकार गलत है। तो हासिल कलाम ये है कि ज़रूरियात जिनके बगैर गुजारा नहीं, उनके लिए औरत अपने शौहर की जेब से उसकी इजाज़त के बगैर पैसे ले सकती है, वरना उसको इजाज़त नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।